हेलो फ्रेंड, तो आज हम फाइनली बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के एंड गेम एपिसोड 7 के बारे में। वाह वाह वाह। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एक बढ़िया वाला सीन है जिसमें जोनाथन एंड नैन्सी उस कमरे से बाहर निकलने का ट्राई करे लेकिन निकल नहीं पा रहे। एंड उसके बाद स्टीव एंड डस्टिन आता है और उनको वहाँ से बाहर निकलता है। और उसके बाद डस्टिन ने नैन्सी को क्या प्यारी वाली हक दी है यार, मज़ा आ गया। और उसके बाद डस्टिन इमोशनल हो गया। डस्टिन अभी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। वो नहीं चाहता कि वो और किसी और को खो दे जैसे कि उसने एरिक को खो दिया था। वैसे नैन्सी को पता चल गया है कि उसने जिस पर गोली चलाई है वो सील जनरेटर तो नहीं था। सो अब डस्टिन ने उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एंड उसके बाद नैन्सी जो बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। और उसके बाद स्टीवन अपना डस्टिन एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि इसकी वजह से टूटा है एंटीना। वो रेडियो या वॉकी टॉकी क्या होता है उसका एंटीना इन दोनों की फाइट में टूटा था। वैसे टेक्निकली तो देखा जाए तो गलती दोनों की है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि तेरी गलती। मज़ा आ गया देख के ये वाला। वैसे डस्टिन ने नैन्सी को वो भी एक्सप्लेन कर दिया है कि होली अपने क्या बोलते हैं उल्टी दुनिया में नहीं है और उसे पता भी नहीं है कि होली अभी कहाँ पे है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैक्स फाइनली अपना कोमा में से बाहर आ चुकी है। उसके बाद हमें मैक्स एंड लुकास के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जो कि क्या था यार, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड दिल को छू जाने वाला था। मज़ा आ गया वो सीन देखकर। वैसे जब सब लोग जा रहे थे डस्टिन को मिलने के लिए क्योंकि उनको डस्टिन की लोकेशन मिल गई थी उल्टी दुनिया में, तब कारिन विले भी जाना चाहती थी उन लोगों के साथ। इमोशनली शी वॉज राइट बट प्रैक्टिकली वो उस हालत में नहीं थी कि वो इन लोगों के साथ जा पाती। यह अच्छा हुआ कि विल ने अपनी मम को समझा दिया कि हम जैसे विल को बचा के वापस लेके आए थे वैसे ही हम होली को बचा के भी वापस ले आएंगे, सिर्फ हम पे बिलीव करो। एंड उसके बाद कारिन विलर कुछ नहीं बोलती और उन लोगों को जाने देती है और वो हॉस्पिटल में ही रुक जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा सही डिसीजन था। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में बताओ। एंड स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा क्या बोलते हैं ब्लेंडर कर दिया। वो माइक अपना कारिन विलर को समझा रहा था क्योंकि वो माइक की मम्मी है। मैंने माइक की जगह विल बोल दिया, तो थोड़ा देख लेना ठीक है। वैसे मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं वेक्ना को थैंक यू बोलूँगा या फिर मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, लेकिन भाई उसने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया है जिसको अप्रिशिएट करना बनता है। जब होली अपना होश में आती है और क्या बोलते हैं अपना डायमंड एक्स से भागने का ट्राई कर रही है, तब उसको एक दरार दिखती है, गेट दिखता है। वो उस गेट को अपना क्या बोलते हैं खोल देती है और वहाँ से अपना भाग रही होती है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो गेट रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो वर्ल्ड वो गेट रियली में दूसरी दुनिया उल्टी दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। तो वो गेट खोल के जैसे वहाँ से निकलने का ट्राई करती है वो सीधा लैब के ऊपर गिर रही होती है। सो ये अच्छा हुआ कि वेक्ना हेनरी उसने होली को बचा लिया, क्योंकि जब वो गिर रही थी नीचे तब अगर वो नीचे गिरती तो ना डस्टिन मैक्स कहाँ बोल रहा हूँ मैं, नैन्सी, जोनाथन एंड स्टीव, इन लोगों में से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। अगर वो वहाँ से नीचे गिरती तो वो डेफिनेटली मर जाती। तो ये अच्छा काम किया है, तो अप्रिशिएटेड। एंड अब इसी की वजह से सब लोगों को पता है कि होली, किडनैप हुए बच्चे एंड वेक्ना ये तीनों के तीनों कहाँ मिलेंगे। सो अब इन सभी लोगों को सिर्फ रास्ता ढूंढना है वहाँ तक पहुँचने का। वैसे दूसरी साइड मिस्टर क्लार्क, मरी एंड एरिका ये तीनों ट्राई कर रहे थे डस्टिन की लोकेशन ढूंढने का। ये वाला सीन सीरियस से ज़्यादा फनी ज़्यादा लग रहा था क्योंकि तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक वैसे कैरेक्टर है जो कि ताने देते हैं। सो जिसने भी ये सोचा कि इन तीनों को एक साथ रखते हैं, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये सीन बहुत ज़्यादा सीरियस था लेकिन उसका फील ही नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी लग रही थी। तभी दूसरी साइड एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस कन्वर्सेशन चल रही है विल एंड उसकी मम्मी के बीच। विल अपनी मम्मी को बता रहा है कि वही था जो रात को सोने के बाद वो जो बेले थी उस पर कंट्रोल करता था और वही था जिसने सारी सुरंगें बनाई है एंड वही था जिसने वेक्ना की मदद की थी रियल वर्ल्ड को उल्टी दुनिया से जोड़ने में। तो वो ये सोच रहा था कि अगर वेक्ना उस अकेले को कंट्रोल करके इतना कुछ कर सकता है तो वो 12 बच्चों के साथ क्या क्या करेगा। सो फाइनली मरी ने अपना डस्टिन को ढूंढ लिया है और मैक्स एंड लुकास इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी के सभी उल्टी दुनिया में गए
डस्टिन को मिलने के लिए। लेकिन उससे पहले 11 जब अपनी पावर मिस्टर क्लार्क के सामने पहली बार यूज़ करती है, वो अपना गेट खोलने के लिए, वो अपना वो कैमरे डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो भाई उस बंदे के फेस पे जो रिएक्शन था भाई मज़ा आ गया यार उसको देखकर। मिस्टर क्लार्क के चेहरे पे जो रिएक्शन था वो यार देखने लायक था, उसको देख के भाई क्या मज़ा आया यार। एंड नाउ फाइनली फाइनल बैटल से पहले सब लोग अड्डे पे आ चुके हैं, आई मीन उनके अड्डे पे। एंड नाउ ये द कन्वर्सेशन वी आर वेटिंग फॉर, क्योंकि अब सारे राज खुलेंगे और जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है उनके आंसर मिलेंगे। अभी न्यूज़ चीज में तो यही पता चला है कि 11 ने एंडी को जहाँ भेजा था वो डायमेंशन 1 से काली दुनिया। एंड जब अपने क्या बोलते हैं 11 ने एंडी से दोबारा कांटेक्ट किया था, मतलब वो डेमीडॉक्स के उसके पापा के कहने पर, तभी अपना जो वॉर्म वॉल है 2 दुनिया के बीच का ब्रिज वो बना था, और उसी ब्रिज का यूज वेकना अपने मॉन्स्टर को रियल वर्ल्ड में भेजने के लिए कर रहा है। वैसे इन लोगों के पास बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि सीरीज में अभी हो रहा है 6 नवंबर। एंड यही वो दिन है जिस दिन सब कुछ शुरू हुआ था, एंड यही वो दिन है जिस दिन सब कुछ खत्म होगा। वैसे हॉपर का हेलीकॉप्टर वाला प्लान बहुत ही ज़्यादा बकवास था। पहली बात, हेलीकॉप्टर वहाँ पे उड़ेगा कैसे, एंड दूसरी बात कि उतनी छोटी जगह पे हेलीकॉप्टर फिट आएगा ही नहीं, वो हेलीकॉप्टर डायमेंशन एक्स में जा ही नहीं सकता। सो इन 2 चीज़ों की वजह से ये प्लान बिल्कुल ही बकवास है। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो जब से सीज़न 5 आया है यार, हॉपर का कोई भी एकदम ऐसा बैलेंस वाला मूवमेंट अपने को देखने ही नहीं मिला। या लास्ट एपिसोड में ऐसा कुछ देखने को मिला तो मज़ा आ जाए यार। हॉपर मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है स्ट्रेंजर थिंग की पूरी सीरीज में से। और एक सीज़न में उसका एक ना एक ऐसा मूवमेंट आया ही है जब उसने क्या बोलते हैं सबको चौंका दिया हो, वो एकदम बैलेंस वाला मूवमेंट। और यार लास्ट एपिसोड में देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अगर हम स्टीव के प्लान की बात करें तो उसका प्लान प्रैक्टिकली ज़्यादा सही है, लेकिन अगर टाइमिंग में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो सबकी लंका लगेगी। एंड स्टीव के प्लान के बाद डस्टिन ने जो बोला कि हम लास्ट में बम लगाएंगे एक्सोटिक मीटर के पास, वो सबसे बेहतरीन आइडिया था। लेकिन मार्क माय वर्ड, लास्ट जो एपिसोड आएगा उसमें इस प्लान की वजह से किसी न किसी की लंका तो लगेगी। कोई ना कोई ये डस्टिन के जो एक्सोटिक मीटर में बम लगाने की बात है उसकी वजह से कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस होगा ही होगा। एंड मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया, अपना वो जो लाल गोला है उसका नाम है एक्सोटिक मैटर, मैंने गलती से मीटर बोल दिया तो थोड़ा समझ लेना, ठीक है। एंड अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो कि बिल्कुल ही इनलॉजिकल है, मेरे को कोई ये बताओ कि इस माइक को बॉम्ब बनाना किसने सिखाया। एंड अगर इस माइक को बॉम्ब बनाना आता है तो अभी तक ये 5 सीज़न है, ये लास्ट सीज़न है, 5 सीज़न हो चुके हैं, अभी तक किसी ने शिव को गोली चलाना क्यों नहीं सिखाया। आई मीन गोली क्या, बंदूक चलाना क्यों नहीं सिखाया। जैसा कि मैंने बोला था इस चीज़ का लॉजिक कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। तो अगर किसी को पता है कि ये सब कैसे हो रहा है तो प्लीज़ आओ कमेंट में एंड अपना ज्ञान पिल के जाओ। वैसे स्टीव एंड डस्टिन प्लीज़ सॉप यार, प्लीज़ डोंट से यू डाई आई डाई, वैसे दोनों ही नहीं बनने वाले, सो डोंट वरी। वैसे ये काली का प्लान कि हम दोनों को लास्ट में सेक्रीफाइस करना ही होगा ये सब खत्म करने के लिए, वैसे ये प्रैक्टिकली तो है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। वैसे उसके बाद विल ने अपने बारे में जो बताया वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड अनएक्सपेक्टेड था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लास्ट सीज़न में अपने को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि अब विल ने सबको अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बता दिया है तो वेकना विल को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, एंड अब विल भी वेकना से लड़ सकता है। तो इसीलिए अब विल 11 एंड काली के साथ वेकना के दिमाग में जाएगा। एंड अब अपने बात करते हैं इस सीरीज़ के सबसे इनलॉजिकल सीन के बारे में। सबसे पहले जब ये लोग दूसरी दुनिया में जाने के लिए जो आर्मी वाला गेट है वो इनको यूज़ करना होता है, इसके लिए वो वहाँ पर जा रहे होते, तो पहली बात हॉपर पहले से वहाँ पर अंदर क्या कर रहा था। एंड दूसरी बात ये नैन्सी आर्मी वालों से ज़्यादा अच्छी तरीके से गोलियाँ कैसे चला रही थी। उसकी अप साइड की बॉडी पूरी विजिबल थी, लेकिन फिर भी उस बंदी ने 3 आर्मी वालों को मारा है लेकिन उसको एक गोली भी नहीं लगी। वैसे चलो ऊपर का वहाँ होना समझ में आता है, क्योंकि उसने पहले भी जंग लड़ी है और वो पुलिस में भी था, तो उसकी फायरिंग स्किल एंड वो पहले से अपना वहाँ पे था, उसने बंदों को मारा, चलो वो समझ में आता है। लेकिन नैन्सी का यार पूरे दिमाग में समझ भी नहीं आ रहा। इसके बाद इसी सीन में एक दूसरा इनलॉजिकल सीन है कि ऊपर ट्रक में बैठ गया, उसके बाद ये लोग अपना गेट के अंदर जा रहे थे, तब ये सारे लोग विजिबल थे, वहाँ पे साइंटिस्ट खड़ी थी, उसके हाथ में गन थी
उसने गोली क्यों नहीं चलाई। चलो वो समझ में आता है कि अंदर 11 थी तो वो गोली चलाती, फिर भी कोई मतलब नहीं बनता, 11 अपना वो गोली रोक लेती। लेकिन हॉपर नैन्सी तुम दोनों वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? साइंटिस्ट तुम्हारे सामने, गोली मार दो साली को, ख़त्म करो। लास्ट एपिसोड में इस क्या बोलते हैं सीडर को लेकर जाना ही क्यों है तुम लोगों को? वैसे अब सब लोगों ने एक दूसरे से बातचीत कर ली है। हॉपर एंड नैन्सी ने एक दूसरे की तारीफ भी कर दी है। एंडी ने सारे बच्चों को कंट्रोल भी कर दिया है और अब काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है। सो अब चलिए मिलते हैं 1 जनवरी 2026 को, जबकि इस सीज़न का लास्ट एपिसोड आने वाला है। एंड हम 1 जनवरी को मिलेंगे अगर ये दुनिया तब तक बची रही तो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 2026 में तो ये दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। एंड कल मैं अपना एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं लास्ट एपिसोड की थोड़ी प्रेडिक्शन करूंगा, अपने भविष्यवाणी करते हैं, देखते अपनी भविष्यवाणी सच्ची होती है या नहीं। सो वो वीडियो भी देख लेना। मिलते हैं फिर, सायोनारा।